हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में घमासान शुरू हो चुका है। जहां भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी जिंदगी की अंतिम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी सिरसा से सांसद बनने के बाद अब सीएम बनने की मुहिम शुरू कर चुकी हैं। कुमारी शैलजा को घेरने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने उनके ही सिरसा पार्लियामेंट को चुना है और उसमें भी सिरसा जिले पर सबसे ज़्यादा फोकस भूपेंद्र हुड्डा का रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए सिरसा सबसे अहम हो गया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सिरसा में ही कुमारी शैलजा की घेराबंदी हो गई तो वो आगे ज़्यादा फैलाव नहीं कर पाएंगी और उनके लिए सीएम बनने के लायक विधायक जुटाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। खास बात यह भी है कि सिरसा पार्लियामेंट इकलौता ऐसा पार्लियामेंट था जहां लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा का एक भी पोस्टर नहीं लगा, भूपेंद्र हुड्डा का एक भी नारा नहीं लगा और कांग्रेस ने पूरा चुनाव कुमारी शैलजा के नाम पर लड़ा और कुमारी शैलजा ने अपने बलबूते पर 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करके अपना डंका बजाने का काम किया। अब भूपेंद्र हुड्डा शैलजा को उन्हीं के घर में घेरने की रणनीति में जुट गए हैं, इसलिए उन्होंने सिरसा में सम्मान समारोह का आयोजन किया। जबकि यह असलियत है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए सिरसा में सम्मान समारोह करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिरसा पार्लियामेंट में भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बल्कि कुमारी शैलजा को वोट मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थकों के जरिए बड़ा सम्मान समारोह करके कुमारी शैलजा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सिरसा जिले की 5 सीटों को लेकर कहा जा सकता है कि यहाँ टिकट कटवाने और दिलवाने दोनों की लड़ाई होगी। इसमें बढ़त भूपेंद्र हुड्डा को मिल चुकी है, क्योंकि डबवाली में केवी सिंह और उनके बेटे विधायक अमित सिहाग ने खुलकर भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की पैरवी कर दी है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में वो खड़े हो गए हैं। इसी तरह कालावाड़ी के विधायक शिषपाल केहरवाला भी कल सम्मान समारोह में भूपेंद्र हुड्डा के साथ मौजूद थे, यानी वो भी खुलकर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में आ गए हैं। इससे पहले इस बात का सस्पेंस था कि केवी सिंह और शिषपाल केहरवाला शैलजा के साथ जाएंगे या हुड्डा के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए ही अलग अलग मजबूरियां थी। जहां केवी सिंह भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे, तो वहीं पर विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को जितवाने के लिए वो कुमारी शैलजा के भी गुड बुक में थे। इसी तरह से शिषपाल केहरवाला भी कुमारी शैलजा के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें सम्मान समारोह के जरिए भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा होना पड़ गया। लेकिन बाकी की 3 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में भारी खींचातानी होगी, क्योंकि दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा एलनाबाद सीट पर पूर्व विधायक बरसिंह बेनीवाल को टिकट दिलवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और कल सम्मान समारोह में बरसिंह बेनीवाल ने भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वाहवाही करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुमारी शैलजा बाई इलेक्शन की तरह अब आम चुनाव में भी बरसिंह बेनीवाल के टिकट कटवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। वे वहाँ पर अपने खास पवन बेनीवाल या संतोष बेनीवाल को टिकट दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। रानिया सीट के ऊपर जहाँ कुमारी शैलजा संदीप नेहरा की टिकट के लिए पहले से ही अपनी कोशिशें शुरू कर चुकी हैं और उनके वहां पर वो एकमात्र दावेदार भी हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकार सर्वमित्र कंबोज को पार्टी ज्वाइन करके उनके लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे से आधा दर्जन और भी दावेदार टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सर्वमित्र कंबोज को टिकट दिलवाने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा पूरी कोशिश करेंगे। सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा के सबसे वफादार और एकमात्र वफादार के तौर पर वीरभान मेहता और राजन मेहता नजर आते हैं। वीरभान मेहता को टिकट दिलवाने के लिए कुमारी शैलजा हर मुमकिन कोशिश करेंगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी तरफ से राजकुमार शर्मा को टिकट दिलवाने के प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी राजकुमार शर्मा के पिता होशियारलाल शर्मा को टिकट दिलवाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया था। यानी सिरसा जिले की 5 सीटों पर वर्चस्व हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा में अब होड़ लगेगी। दोनों ही नेताओं के बीच में खिंचातानी होगी और दोनों ही नेता एक दूसरे को पछाड़ने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि वीटो पावर के साथ क्या कुमारी शैलजा बाकी की 3 सीटों यानी डबवाली और कालावाड़ी के अलावा बाकी की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने में सफल हो पाएंगी, या भूपेंद्र हुड्डा एक और सीट हासिल करके कुमारी शैलजा को पछाड़ने का काम करेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स में डालने का काम करेंगे। यानी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच इन तीनों ही सीटों को लेकर जबरदस्त खींचातानी होगी और सिरसा जिले में
टिकटों का बंटवारा ही ये तय करेगा कि हरियाणा कांग्रेस में किसका वर्चस्व रहेगा और सीएम बनने के लिए किसका दावा मजबूत रहेगा। जाहिर सी बात है, कुमारी शैलजा एमपी बनने के बाद अपनी वीटो पावर के जरिए सिरसा जिले में ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए, ज़्यादा टिकटें हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगी। तो भूपेंद्र हुड्डा भी उनकी वहां पर घेराबंदी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सिरसा जिले में टिकटों के बंटवारे पर शैलजा और हुड्डा में होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा जिले की एलनाबाद, रानिया और सिरसा सीटों को लेकर हुड्डा और शैलजा में होने वाली खींचातानी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा जिले की पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट और इफेक्ट जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।